हेलो। तो आज की लेक्चर सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट वन टॉपिक है वो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम बेसिकली एक स्मॉल बॉब जिसका मास m होता है और मोशन में होता है जो कि किसी एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ जो है ना अटैच होता है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या है? इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि जो रस्सी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैस है, उसका यानी मैस जो है वो बहुत ही कम है, इतना कम है कि वो ना होने के बराबर है। तो अब बेसिकली अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें ना, एक जो आइडियल सिंपल पेंडुलम है, आइडियल सिंपल, अब ये जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है आइडियली ये रियलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मैस ऑफ पेंडुलम है वो बहुत कम होना चाहिए, यानी इतना कम कि ज़ीरो के बराबर हो, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। दूसरा, कोई भी हम स्ट्रिंग ले लें वो मैसलेस हो ही नहीं सकती, उसका कुछ ना कुछ मैस होगा। तो इस वजह से जो आइडियल सिंपल पेंडुलम है वो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर हम बात करें इस पेंडुलम की, ये पेंडुलम इनिशियली रेस्ट पे है। जैसे ही हमने कुछ फोर्स लगाई, ये फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स सम एक्सट्रीम पोजीशन ए तक आया। अब वर्टिकली डाउनवर्ड इसका मास जो है, वेट जो है एक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे इसका जो वेट है वो आगे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब एक कंपोनेंट इसका अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल होगा जो कि mg cos थीटा है, और एक कंपोनेंट इसका अलॉन्ग वर्टिकल होगा जो कि mg sin थीटा है। अब अगर हम गौर करें, ये जो mg cos थीटा है और ये जो टेंशन p है स्ट्रिंग में, ये एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में। इट मींस p और ये जो mg cos थीटा ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ mg sin थीटा कंपोनेंट जो है वो बचेगा, जो एक्ट कर रहा होगा एज एन रिस्टोरिंग फोर्स। यानी इस पेंडुलम को जो इस एक्सट्रीम पोजीशन A से पोजीशन O तक लेके आने में फोर्स वेट का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वो जस्ट mg sin थीटा है, और यही mg sin थीटा इस पोजीशन O से इस एक्सट्रीम पोजीशन B तक ले जाने में हेल्प आउट करता है। तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ये जो mg sin थीटा है ये असल में हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है। तो F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा बन जाएगा। न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू ma होता है। जब हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे हमारे पास बनेगा ma इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। ये m से m निगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस g sin थीटा। अब इस sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखें o m a एक ट्राइंगल बन रही है आपके पास, ये वाली ट्राइंगल बन रही है। अब ये इस साइड पे हमारे पास l है, इस साइड पे x है, ये थीटा है। अब इसमें हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास बनेगा x ओवर l। तो साइन थीटा की जगह वही वैल्यू पुट करें x ओवर l, तो यहाँ से बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल अपॉन इनटू x। अब ये जो g है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है। ये जो l है लेंथ है पेंडुलम की, हमें पता होगा ये भी कांस्टेंट है। इट मींस g ओवर l दो कांस्टेंट रेशियो क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है, तो वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ से कांस्टेंट आ गया a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x, और यहाँ से जब हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो a प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा साइन का, और a प्रोपोर्शनल टू माइनस x। और यही हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है कंडीशन होती है। अच्छा, अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है हमारे पास 2 पाई ओवर ओमेगा। इट मींस ये वो टाइम है जो एक सिंपल पेंडुलम एक कंप्लीट साइकिल मुकम्मल करने में लेगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो g ओवर l था कांस्टेंट था, असल में ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी थी, तो जो कि बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g ओवर l। अब हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू g ओवर l स्क्वायर रूट बनेगा। ये वैल्यू पुट करेंगे
तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला बनेगा t = 2 पाई l अपॉन जी का स्क्वायर। अब इट मीन्स जो t है सिंपल पेंडुलम के केस में वो डिपेंड कर रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ लेंथ l एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ये इंडिपेंडेंट है मैथ से, यानी आप भले पेंडुलम जो है ले 10 किलो का, 20 किलो का, 50 किलो का, 100 किलो का, उसके ऊपर टाइम पीरियड पे उस मैथ का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो जब वैल्यू पुट करेंगे टाइम पीरियड के हमारे पास बन जाएगा 1/2 पाई g ओवर l स्क्वायर। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी g और l की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, मैथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इट मीन्स मैथ कोई भी हो पेंडुलम का, एम्पलीट्यूड कोई भी हो पेंडुलम का, वो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे पेंडुलम के कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो गाइस, ये था हमारा आज का लेक्चर सिंपल पेंडुलम की मोशन से रिलेटेड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू।